साथियों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास। जो भारत के इतिहास में जो हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। तो 15 मिनट का वीडियो है। अब 15 मिनट की वीडियो में मैं पूरा आधुनिक भारत के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। देखिएगा, पहला है 1858 ईस्वी की बात किया जाए। 1857 ईस्वी में हुआ था सिपाही विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। अब बोलेगा सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। और उसके बाद बात किया जाए तो भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। पूछेगा भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 ईस्वी में। कौन लाया था? तो लॉर्ड लिटन लाया था। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था। कब लाया था? 1878 ईस्वी में। और 1879 ईस्वी की बात किया जाए तो 79 ईस्वी में आया था आर्म्स एक्ट। 79 ईस्वी में क्या आया था? आर्म्स एक्ट। और इसको कौन लाया था? तो लिटन ही लाया था। और 1883 ईस्वी की बात किया जाए तो 83 ईस्वी में भारत में आता है इलवर्ट बिल आता है। 1883 ईस्वी में भारत में क्या आता है? इलवर्ट बिल आता है। और 1885 ईस्वी में क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि 1885 ईस्वी में पंजा छाप जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है? चुनाव चिन्ह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। वही आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1800 ह्यूम ने किया था। याद रखना कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। और स्थापना इसका कौन करता है? ह्यूम करता है। और इसका पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी है। इसको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी है। और इसका स्थापना की बात किया जाए तो मुंबई में हुआ था। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और कौन सा स्कूल में? तेजपाल गोपाल दास संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तेजपाल संस्कृत कॉलेज के मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था? तो 28 दिसंबर को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। और इलवर्ट बिल कौन लाया था? तो लॉर्ड रिपन ने लाया था। और पूछ रहे ये सब कौन है? लॉर्ड के मतलब पहले अंग्रेज लोग अपने नाम के आगे लॉर्ड लिखता था। लॉर्ड के मतलब होता है हम ही भगवान है और जो तुम लोग है सब क्या जनता है। और लिटन उसका नाम है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का है क्या? क्यों लाया गया था? तो एक्ट के मतलब सीधा समझना कानून। एक्ट के मतलब क्या समझना है? कानून। और वर्नाक्यूलर एक नाम है। वर्नक जिसमें पहले भारत में हिंदी समाचार और इंग्लिश समाचार पत्र दोनों आता था। पर अंग्रेज सोचा कि हिंदी समाचार पत्र आएगा तो अंग्रेजों के बारे में जो है ना कौन भारतीय पढ़ लेगा, उसको ना पढ़े, इसीलिए अंग्रेजी समाचार पत्र अंग्रेजी में कर दिया था। कौन? लॉर्ड लिटन किया था। कब किया था? 1878 ईस्वी में। कौन प्रेस के तहत? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत। और एक है फिर इसको भारतीय बहुत ज़्यादा विरोध करता है तो फिर ये जो है ना ये खत्म हो जाता है। एक है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट की बात किया जाए तो ये अभी भी है, जिसमें हर घर में बंदूक नहीं रखा जा सकता। इसलिए यदि आपको बंदूक रखना है तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। पहले अंग्रेज लाया था नियम कि देखो कि जब भारत के लोग बंदूक रखेगा तो अंग्रेज को लोगों को शासन करने देगा? नहीं करने देगा, क्योंकि आया शासन करने के लिए तो उसको बंदूक से उड़ा देगा। इसलिए ना उड़ाए, इसलिए इसके लिए एक कानून लाया था। और ये तुमको रखना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको रखना पड़ेगा लाइसेंस। क्या रखना पड़ेगा? लाइसेंस। लाइसेंस बनाने में बनाता तो वहाँ का पदाधिकारी किसका था? अंग्रेज का। तो साथ किसका देता? अंग्रेज का। और एक है इलवर्ट बिल। इलवर्ट बिल की बात किया जाए तो इलवर्ट बिल है क्या? तो ये एक बिल है जब भारत के लोग यूरोप के लोग जब भारत से व्यापार करता था ने तो लड़ाई झगड़ा होता है कि मेरा गांव का काम है तो हम ही करेंगे। बस उसी प्रकार से भारत के लोग चाहता था कि मेरा देश का काम है तो हम ही करेंगे। पर यूरोप आया और यहाँ पर काम करने लगा तो यहाँ के लोग विरोध करने लगा कि यहाँ पर नहीं। उसका बात कहते हैं मेरे साथियों तो 6 नंबर में आ जाएगा कि कलकत्ता कॉरपोरेशन की बात किया जाए। कलकत्ता कॉरपोरेशन कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में होता है। और कौन करता है? लॉर्ड कर्जन करता है। कौन करता है? लॉर्ड कर्जन।
इसमें बताया गया कि कलकत्ता में जो होता है ना नगर निगम, उसमें प्रधान जिसमें नहीं होता, गांव में पंचायत में किसको हम चुनते हैं, मुखिया को। उसी प्रकार से नगर निगम में हम प्रधान अथी को चुनते हैं। तो उसमें भारत के लोग मतदाता प्राप्त करता था ज़्यादा और शासन करता था अंग्रेज, तो इसका विरोध हुआ। और उसका आगे बात किया जाए तो बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन की बात किया जाए तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को क्या कर दिया था। तो बंगाल बहुत बड़ा राज्य था। बंगाल भारत का उस समय का सबसे बड़ा राज्य था, तो उसको दो भागों में तोड़ दिया, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल की बात किया जाए तो जो पूर्वी बंगाल है क्या कहलाया है, बांग्लादेश कहलाया। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश कहलाया है, जो 1871 ईस्वी में इंदिरा गांधी के सरकार में उसको बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। और पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो अभी भी क्या है, वेस्ट बंगाल, जो भारत का एक राज्य है। पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया था। और 1906 ईस्वी की बात किया जाए तो मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। कब होता है, 1906 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, कि जो हिंदू वाले लोग हैं, मुस्लिम वाले लोग हैं, फुट डालो और शासन करो की नीति के अनुसार से उसको बांट दिया गया। इसीलिए वहाँ पर मुस्लिम लोग भी कहा कि हमें भी एक लीग चाहिए, एक पार्टी चाहिए, तभी तो हम आवाज़ उठा पाएंगे। तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में होता है। और 1909 ईस्वी की बात किया जाए तो एक सुधार आता है, मार्को मिंटो सुधार कब आया था, 1909 ईस्वी में आता है। और 1912 ईस्वी की बात करते हैं, 1911 ईस्वी की बात किया जाए तो दिल्ली दरबार, सब लोग जानता होगा कि भारत का राजधानी कहाँ है। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता था, उसे चेंज करके जब लॉर्ड हार्डिंग राजा बना, वायसराय बना पश्चिम बंगाल का, तो उसको तोड़ दिया गया। मतलब उसको कलकत्ता से उसकी राजधानी ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ, दिल्ली। पूछा जाएगा दिल्ली भारत का राजधानी कब बना है, 1911 ईस्वी में। और 1912 ईस्वी की बात किया जाए तो आप लोग जानते होंगे 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया जाता है। और बिहार से भी एक राज्य उत्पन्न होता है जिसका नाम है उड़ीसा, जिसको 1936 ईस्वी में विभाजन कर दिया जाता है। और ये बिहार का एक और राज्य जिसका नाम है झारखंड, जिसको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बांट दिया जाता है। और 1913 ईस्वी की बात किया जाए, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का क्या होता है, स्थापना होता है। पूछा जाए कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था, 1913 ईस्वी में। और 1915 ईस्वी की बात किया जाए, 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। कहाँ, भारत। और भारत आते तो उस दिन 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, परिभाषी भारतीय दिवस। मतलब कोई देश आता है भारत तो उसको प्रवासी बोलेंगे, इसलिए परिभाषी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 1916 ईस्वी जब गांधी जी जब 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वकालत की पढ़ाई करके आते हैं, तो उसको क्या कर दिया जाता है, केस लड़कर आते हैं। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ पर उसको 1916 ईस्वी में लखनऊ में एक समझौता हो रहा था। लखनऊ में क्या हो रहा था, एक समझौता हो रहा है। इसी समझौता में इसको गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया गया।